प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीरबल और अकबर की एक और मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राज्य में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा इंसान हमारे राज्य में है जो इतनी ठंड में पूरी रात पानी में बिता सके? बीरबल ने कहा, महाराज, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार है। इस पर बादशाह बोले, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। बीरबल बोले, आप यकीन करिए महाराज, ऐसे बहुत से लोग हमारे राज्य में हैं। इस पर बादशाह अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आप हमें साबित करके दिखाओ। बीरबल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोले, मैं ये साबित कर सकता हूँ। अगले ही दिन बीरबल दरबार में एक धोबी को लेकर आए। बीरबल दरबार में सभी के सामने बोले, ये इंसान सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है। इस पर दरबार में मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, यह आज रात हमारे महल के पीछे वाले तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा। इसके साथ ही आज यह हमारा मेहमान भी है। क्या पता कल तक यह जीवित रहे या ना रहे। इसके अलावा बादशाह ने यह भी वादा किया कि अगर धोबी सारी रात इस ठंड में तालाब में खड़ा रहकर जीवित रहा तो इसे मैं कल बहुत सारा इनाम दूंगा। सारा दिन उस धोबी की खूब खातिरदारी की गई और रात होते ही धोबी महल के पीछे तालाब के ठंडे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके आसपास कई सैनिक भी मौजूद थे जो उस धोबी पर नजर रखे हुए थे। अगले दिन दरबार में बीरबल उस धोबी को अपने साथ लेकर आए। उस धोबी को जिंदा देख बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। बादशाह अकबर सैनिकों से पूछते हैं, क्या तुम सब ने इस पर कड़ी नजर रखी थी? सैनिकों ने कहा, महाराज, हमने इस पर कड़ी नजर बनाए रखी थी। इस पर भी बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ठंडी में सारी रात तालाब के पानी में खड़ा होकर कैसे जिंदा रह सकता है। अपने मन के सवाल को बादशाह अकबर रोक नहीं पाए और उन्होंने उस धोबी से पूछ ही लिया कि वह रात भर इतने ठंडे पानी में कैसे खड़ा रहा। उस धोबी ने कहा, महाराज, शुरू में मेरे लिए भी यह बहुत मुश्किल था। कुछ समय के बाद मुझे महल के पास एक जलता हुआ दिया दिखाई दिया। मैं उस जलते हुए दिए को देखकर सारी रात पानी में रह गया। यह सुनकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया और बोले कि धोबी ने धोखा दिया है। महाराज बोले, तुमने हमारे दिए की गर्मी से खुद को गर्म किया और इस तरह सारी रात नदी में बिताई। मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाता, पर मैं समझ सकता हूँ कि इतनी ठंड में तालाब में खड़ा रहना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा हूँ और न ही अब मैं तुम्हें कोई इनाम दूंगा। यह सब सुनकर धोबी निराश होकर वहां से चला गया। यह सब बीरबल को भी बहुत बुरा लगा, पर वह उस समय कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने अपने मन में तय किया कि वे इस गलती का एहसास महाराज अकबर को जरूर दिलाएंगे कि उन्होंने धोबी के साथ गलत किया। अगले ही दिन दरबार में महाराज अकबर बीरबल की कुछ खास मसलों में जरूरत थी, लेकिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने किसी को भी अपने न आने का कारण नहीं बताया था। कुछ समय इंतजार करने के बाद महाराज अकबर खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे और बीरबल के घर जाकर जो महाराज अकबर ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा बीरबल ने जमीन पर आग लगा रखी थी और उसके कुछ फुट ऊपर एक पतीले में खिचड़ी का सामान रखा था। बीरबल खिचड़ी पकने का इंतजार कर रहे थे। महाराज अकबर ने बड़ी उत्सुकता से बीरबल से पूछा, बीरबल,
तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुमने कभी इस तरह से खिचड़ी को पकते देखा है? खिचड़ी के बर्तन तक आग तो छोड़ो, धुआं भी नहीं पहुंच रहा है। इस पर बीरबल बोले, महाराज, मेरी खिचड़ी जरूर पकेगी, आप दरबार में लौट जाएं। मैं खिचड़ी खाकर दरबार में आता हूँ। महाराज अकबर बोले, बीरबल, तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से कभी भी खिचड़ी नहीं पक सकती। खिचड़ी को पकाने के लिए उसे सही मात्रा में गर्मी चाहिए। बीरबल बोले, महाराज, आप माने या फिर ना माने, जब कई गज दूरी पर जल रहा दिया किसी इंसान के शरीर को गर्मी दे सकता है, तो मेरी खिचड़ी को क्यों नहीं पका सकता? यह सुनकर महाराज अकबर को सब कुछ समझ आ गया और बीरबल से कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, मैं उस धोबी को उसका उपहार जरूर दूंगा। इसके बाद महाराज अकबर ने धोबी को दरबार में बुलाकर उसका इनाम उसे दे दिया। तभी से बीरबल की खिचड़ी की कहानी प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।